स्वागत है आप सबका अनसुनी अनदेखी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फॉरेस्ट रेंजर की दो सच्ची घटनाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पॉल के साथ हुई थी। मेरा नाम पॉल है। ये घटना मेरे साथ करीब 8 साल पहले हुई थी, जब मैं 21 साल का था और मैं एक कैंप काउंसलर का काम करता था। कैंप टॉमी, जो कि फिशकिल न्यूयॉर्क में है। इस जगह पर सिर्फ कुछ लकड़ी के केबिन्स हैं जो कि एक दूसरे से 800 से 900 मीटर दूर हैं और ये इलाका पूरा पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। हमारे कैंप में रात 10 बजे के बाद बाहर जाना मना है, लेकिन ऐसे ही एक रात 1 बजे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का प्लान बनाया और मैं उसके केबिन जाने लगा। उसका केबिन मेरे केबिन से करीब 800 मीटर की दूरी पर था, तो मैं अपनी फ्लैशलाइट लेकर निकल गया और करीब कुछ ही 100 मीटर चलने के बाद मुझे सामने झाड़ियों से कुछ हलचल की आवाज़ आई। मुझे लगा शायद वहाँ पर कोई भालू या कोई और जंगली जानवर होगा, तो मैं सावधान हो गया और उस तरफ देखने लगा। तभी मैंने देखा कि उन्हीं झाड़ियों से एक छोटा सा 3 फुट का कोई इंसान जैसा क्रिएचर मेरे सामने कूद के आया। वो मेरी तरफ ही देख रहा था। अंधेरे में मैं उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था, पर जब मैंने अपनी फ्लैशलाइट उसके ऊपर मारी तो मैंने देखा कि उसका पूरा बदन काला था और उसकी दोनों आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। उसका पूरा शरीर मेटल का बना लग रहा था। वो अपने 2 पैरों पर खड़ा हुआ था और वो एकदम किसी रोबोट जैसा लग रहा था। तभी वो चीज़ मेरी आंखों के सामने से भागना शुरू करती है और कुछ ही पलों में मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। उसकी स्पीड एक आम इंसान से काफ़ी ज़्यादा थी, ऐसा मानो जैसे किसी सुपर बाइक की हो। इस घटना के बाद मैं वापस अपने केबिन में आ गया और कुछ समय बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी। ये जो दूसरी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जेसन नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई थी, जो कि अमेरिका का रहने वाला था। मैं आपसे इन जंगलों की लोकेशन तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि इससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक रात मैं और मेरा साथी रेंजर पेट्रोलिंग करके वापस केबिन की तरफ लौट रहे थे। तभी हमें किसी के चीखने की आवाज़ आई और वो आवाज़ भी काफ़ी अजीब थी, मानो कोई ज़बरदस्ती चीखने की कॉपी सा कर रहा हो। पर हमें लगा शायद कोई कैंपर मुश्किल में पड़ गया हो और उसे मदद की ज़रूरत हो। वो आवाज़ काफ़ी पास से आई थी, तो हम दोनों अपनी जीप से उतरे और उस आवाज़ का पीछा करने लगे। करीब 20 मीटर चलते ही हमने देखा कि एक आदमी झाड़ियों के बीच में हमारी तरफ पीठ करके बैठा था। हमने उसे कहा, हे कौन हो तुम, क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है? पर वह कुछ नहीं बोला। हमने फिर से उसे कहा, हे क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है? और इस बार वो पलटा और फिर जो हमने देखा आप यकीन नहीं करेंगे। उसकी शक्ल किसी बकरे की खोपड़ी जैसी थी, जिसमें ज़रा सा भी मांस नहीं था, बस हड्डियाँ और पीली चमकती आँखें। तभी वो खड़ा हुआ। हमने देखा कि उसकी हाइट जो कि 5 फुट की थी, खड़े होने के बाद करीब वो 7 फुट का हो चुका था। शरीर में लटकता हुआ मांस था और कुछ हड्डियाँ, और वो जीभ एकदम पतला था, किसी कंकाल की तरह। और तभी वो बोला, हे कौन हो तुम, क्या तुम्हें मदद चाहिए? वो बिल्कुल हमारी आवाज़ की नकल कर रहा था। अब वो हमारी तरफ बढ़ने लगा। तभी मेरे साथी ने पॉकेट से गन निकाली और सीधा उस पर 2 शॉट फायर किए और मुझे कहा, भागो। हम दोनों वहाँ से भागकर अपनी जीप के पास चले गए और तुरंत ही अपने केबिन के लिए निकल गए। हम कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गए और सुबह होते ही ये सारी घटना हमने अपने सीनियर्स ऑफिसर्स को बताई, पर उन्होंने हमें अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा। तो ये थी 2 फॉरेस्ट रेंजर्स की कहानी। धन्यवाद। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।